नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और ये भी जाना इस अध्याय में चर्चा के दौरान कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को अर्जुन के कहने पर बता रहे हैं विस्तार से। हालांकि वो है संक्षेप में, लेकिन विस्तार इस आधार पे कि और अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिन विभूतियों को बताया था वे विभूतियां इतनी संख्या में नहीं थी, इतने विशिष्ट रूप से नहीं थी, जो प्रसंगवश कुछ विभूतियों को बताया था। लेकिन इस अध्याय में 20वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक यानी 20 श्लोकों में 82 विभूतियों को बताया था। उन सारी विभूतियों पे हम चर्चा कर चुके हैं क्रम से। आज जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं उस श्लोक में जितनी विभूतियों को बताया है वे अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले के लिए जो अंतिम अनुभव होता है, जो अंतिम पड़ाव होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन हम श्लोक पे चर्चा करें इसके पहले श्लोक को देख लें क्या कहता है। 38वां श्लोक कहता है, दंडो दमयताम अस्मि नीति रश्मि जिगीषिताम मौनम चैवा अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दंडो दमयताम अस्मि नीति रश्मि विजिगीषिताम मौनम चैवा अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दमन करने वालों में दंड नीत और विजय चाहने वालों में नीत मैं हूं, गोपनीय भावों में मौन मैं हूं और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूं। दंड देने वालों में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, संसार के बारे में भी और अध्यात्म के बारे में भी। उनका कहना है कि संसार और संसार के पार जो संसार है वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज के दो छोर है। जैसे जीवन और मरण एक ही क्रिया के दो बिंदु हैं, वैसे ही परासत्ता और अपरासत्ता एक ही सत्ता परम सत्ता के दो छोर हैं। सिर्फ परासत्ता इंद्रियों से समझ में आ जाती है या उनके दायरे में रहती है, अपरासत्ता और परासत्ता सिर्फ ईश्वर के प्रसाद से या ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। सिर्फ इतना अंतर है, लेकिन दोनों ही परा और अपरा दोनों ही सत्ताएं उसी परम सत्ता का अंश है। तो संसार भी उस सत्ता के ही अंतर्गत है और संसार के बाहर जो है वो भी उसी सत्ता के अंदर है। तो संसार से भाग करके आप अध्यात्म को नहीं पा सकते, संसार में रह करके ही अध्यात्म को जाना जा सकता है। कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तू संसार से भाग करके सोचता है कि मैं कुछ पा जाऊंगा, तो कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जहां भी जाओगे वहां एक नया संसार इकट्ठा कर लोगे। और संसार में जब रहना ही है तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को मानना पड़ता है, करना पड़ता है समाज में रहने के लिए। और समाज में क्या है, हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो कहते हैं कि जब आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको दंड देना ही चाहिए। पहले समझाओ, खूब समझाओ, क्षमा भी करो, ना माने तो दंड दो। कृष्ण कभी इस बात के हिमायती नहीं रहे कि आप हमेशा क्षमा करते जाओ। शिशुपाल की भी उन्होंने 100 गलतियां माफ करी, लेकिन अंत में उन्होंने उसको सजा दिया।
तो कहते हैं कि आपको दंड की नीति तो अपनानी ही पड़ेगी समाज में रह करके। और अगर आप दंड देने की क्षमता नहीं रखते हो तो आप क्षमा करने की भी क्षमता नहीं रखोगे, क्योंकि दोनों ही जरूरी है। अद्भुत बात कहते हैं। बहुत सारे धर्म है, संप्रदाय है, बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ एक ही बात कहते हैं, प्रेम की, क्षमा की, लेकिन वो अधूरी बात कहते हैं। बुद्ध ने बात किया सत्य अहिंसा प्रेम की, गांधी ने भी बात किया, लेकिन क्या हुआ? क्या सब लोग अहिंसक हो गए? नहीं हो सकते। हिंसा भी आपके शरीर में वैसे ही है जैसे आपके अंदर प्रेम है। दो धाराएं चलती ही रहती हैं, एक सत्य की, एक असत्य की, एक सुर, एक असुर। दो वर्ग चलते ही रहते हैं, दो विरोधी धाराएं चलती ही रहती हैं। तो संसार में रहना है तो आपको क्षमा भी करना होगा और दंड भी देना होगा। बिना दंड देने की क्षमता रखे आप कुछ भला कर ही नहीं सकते हो। राम को भी आखिरकार शस्त्र उठाना ही पड़ा था, कृष्ण को भी शस्त्र उठाना ही पड़ा था। अगर आप नहीं करोगे तो लेटर आर सूनर उसके दुष्परिणाम भी मिलेंगे। तो कहते हैं दंड नीति मैं हूं। नीति रश्मि जी की सीताम, विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में कुछ विजय प्राप्त करनी है, लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके कुछ नियम सिद्धांत होते हैं। युद्ध के भी हैं और समाज के भी हैं, अच्छे कर्मों के भी। वो नीति भी मैं हूं। और मौनम चैवा अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवता अहम। और गुह्य बातों में, यानी कि जो गूढ़ बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, जो बातें किसी को बताई नहीं जाती हैं, उन बातों में मौन मैं हूं। ये अध्यात्म की आखिरी कड़ियों में आता है। एक्चुअली अध्यात्म में जब आप जाते हो, परासत्ता का अनुभव करते हो, तो सिर्फ मौन रह जाता है, कहीं कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ शून्यवत हो जाता है। हमारे अंदर सारा हलन चलन विचारों का है, शब्दों का है, भावों का हो, बीज रूप में वो शब्द ही है। लेकिन जब हमको परम का अनुभव होता है, या जिनको भी परम का अनुभव हुआ है, तो वो मौन हो गए, बोले ही नहीं है। बुद्ध को भी जब ज्ञान हो गया तो कई दिन तक बोले ही नहीं है। देवता लोग बड़े परेशान हो गए। उन्होंने आकर के कहा, भगवान आपको जो अनुभव हुआ है वो युगों युगों में किसी को होता है। हम देवता भी चाहते हैं आप मनुष्यों को वो सारा ज्ञान दें जो आपको अनुभव हुआ। तो बुद्ध ने यही कहा कि जिन्हें जानना है वो जान ही लेंगे, और जिन्हें नहीं जानना उनको बताने का कोई अर्थ नहीं है। और अगर मान लो मैं बताऊंगा तो वो नहीं समझ पाएंगे जो मैंने अनुभव किया, तो फायदा क्या? मौन ही रह गए। लेकिन फिर भी देवताओं के कहने पर कि नहीं, कुछ इशारे तो मिलेंगे कि सत्य क्या है। तो फिर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, शुरू किए। उसी तरह कृष्ण भी सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि गुह्य बातों में, गूढ़ बातों में मौन मैं हूं। और जब तक आपके अंतरतम में मौन नहीं उतरता, सत्य नहीं उतरता, क्योंकि वो मौन ही है, वहां कोई शब्द नहीं है। तो गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। और इसके अलावा जो ज्ञान है ज्ञानियों में, वो मैं ही हूं। ज्ञानियों की बात नहीं कह रहे, जो ज्ञान है, जो जाना जाता है, वो मैं हूं। तो दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, और दृष्टि भी वही है। ज्ञाता भी वही है, ज्ञेय भी वही है, और ज्ञान भी वही है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता यानी जो जाने, और ज्ञान जो जाना जाए, और ज्ञेय जिसे जानना है।
तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, तो जो जानने वाला है वो भी कृष्ण कह रहे मैं हूं, और जिसे जानना है वो भी मैं हूं, और जो जाना जाएगा वो भी मैं हूं। सब कुछ है, कर्ता, क्रिया और कर्म सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। वासुदेवा सर्वम। तो जब जीतने वाला भी मैं हूं, हारने वाला भी मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं, जिंदा रहने वाला भी मैं हूं, जीवन भी मैं, मृत्यु भी मैं, ज्ञान भी मैं, ज्ञाता भी मैं, ज्ञेय भी मैं, फिर संशय काहे का? फिर तुम बीच में क्यों खड़े हो? समर्पण करो और मुझको पालो। सिर्फ तुम वही करो जो तुम्हारा कर्म है, साक्षी भाव से। तो भगवत गीता का अल्टीमेट यही है कि मौन में उतर के साक्षित्व को उपलब्ध हो जाना, स्मृति को प्राप्त कर लेना कि मैं ही नारायण हूं। नर तो हमने अपने आप को समझ रखा है, हम विस्मृत हो गई थी। तो मित्रों, ये 38वां श्लोक जो है, इसमें उन्होंने अपनी मुख्य मुख्य जिन विशेषताओं को बताया है, उनको भी अगर हम अपने जीवन में ले आए तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। अब आगे का जो 39वां श्लोक है, उसमें सारी विभूतियों का, सारी बातों का सार बताते हैं 2 लाइनों में। लेकिन वो सार क्या है ये हम कल चर्चा में लेंगे, आज नहीं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।